हेलो एवरीवन, आज के इस जबरदस्त विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस मैच की जिसने हम सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। कहने को तो ये मुकाबला एक तरफा था, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है और एक खास खिलाड़ी का जो इम्पैक्ट था ना, वो कमाल का है। चलिए इस पूरे मैच के समीकरण को डिकोड करते हैं। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। 52 गेंदों में नाबाद 87 रन। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स के लिए एक बुरा सपना था। संजू सैमसन ने अपने इस व्यक्तिगत इम्पैक्ट से मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। जिस पिच पर बाकी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वहां इस खिलाड़ी ने एक अलग ही लेवल की बैटिंग करके दिखाई। सेक्शन 1, द हीरोज अराइवल एंड अनमैच्ड कंसिस्टेंसी। अब देखिए, मैच से पहले सब कह रहे थे कि पिच काफी ट्रिकी है, फंसी हुई है और स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलेगी, लेकिन बॉलर्स को हलवा कुछ नहीं मिला। ये कोटेशन पूरी स्थिति पर एकदम परफेक्टली फिट बैठता है, चाहे अकील हुसैन या कुलदीप यादव की टर्न हो या स्टार्क की स्विंग। सैमसन ने एक अकेले योद्धा की तरह इन सभी चुनौतियों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा मोमेंटम बिल्ड कैसे हुआ। आप खुद सोचिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह ना मिलने की निराशा, फिर दिल्ली के खिलाफ पहले मैच में शानदार शतक और अब फिर से ये नाबाद 87 रन। सैमसन की ये जो कंसिस्टेंसी है ना, वो सच में बेमिसाल है। सेक्शन 2, द गेम चेंजिंग पार्टनरशिप। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 118 रन। संजू सैमसन और कार्तिक के बीच हुई इस विशाल पार्टनरशिप ने तो रन चेज की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। इस एक साझेदारी ने दिल्ली पर इतना भयानक दबाव डाला और मिडिल ओवर्स में चेन्नई की पारी को वो मजबूत आधार दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन दोनों ने मिलकर बोलर्स की कैसे क्लास लगाई। सैमसन 52 गेंदों में 87 रन बनाकर नॉट आउट रहे और दूसरी तरफ कार्तिक ने 31 गेंदों में 41 रन बनाकर उनका परफेक्ट साथ निभाया। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही क्लियर प्लानिंग के तहत दिल्ली के स्पिन अटैक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब कुलदीप और अक्षर जैसे दिग्गज बॉलर्स को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सेक्शन 3, द टैक्टिकल कोलैप्स ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। अब इस कंट्रास्ट पर नजर डालिए। एक तरफ जहां सैमसन बेखौफ होकर बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगा रहे थे, वहीं दिल्ली के मेन बॉलर्स पूरी तरह से बेबस नजर आए। कुलदीप यादव ने अपने 3 ओवर्स में ही 34 रन लुटा दिए और अक्षर पटेल, जिन पर काफी दारोमदार था, उन्हें भी सेट बल्लेबाजों ने बहुत ही आसानी से छक्के जड़े। सिर्फ लुंगी एंगिडी ही ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन बाकी का बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और ये 15.5 का इकोनॉमी रेट ये सीधे सीधे इस पतन की गवाही दे रहा है। सोचिए, एक ऐसा बॉलिंग स्पेल जहां सिर्फ 2.3 ओवर्स में ही 39 रन दे दिए गए हों। इतने शर्मनाक आंकड़ों के साथ किसी भी टीम का मैच जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सोर्स मटेरियल में इस पूरी सिचुएशन के लिए एक बहुत ही तगड़ा और कड़वा शब्द इस्तेमाल किया गया है, जलालत। जी हाँ, पूरी तरह से अपमानजनक स्थिति। जिस तरह से इतनी खराब गेंदबाजी हुई और अक्षर पटेल की कप्तानी जिस तरह से ढीली पड़ी, ये शब्द इस पूरी परफॉर्मेंस को एकदम सटीक तरीके से डिफाइन करता है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल यहाँ टैक्टिकल ब्लंडर्स की एक पूरी लिस्ट है। सबसे पहले अभिषेक पोरेल को ही ले लीजिए, जिन्होंने पिछले मैच में 8 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद टीम को एक शर्मनाक हार से बचाया था। उन्हें सीधे बेंच पर बैठा दिया गया। उनकी जगह करुण नायर को खिलाया, जिन्होंने अहम मौकों पर कैच ड्रॉप किए। ऊपर से कप्तान अक्षर पटेल खुद सेट बल्लेबाजों के सामने बॉलिंग करने आ गए और सीजन से पहले हेमांग बदानी का वो बड़ा दावा कि वो इस मैदान को अपना फोर्ट्रेस यानी किला बनाएंगे, वो दावा भी यहाँ पूरी तरह से हवा हवाई साबित हुआ। और इन सारी भयंकर गलतियों का रिजल्ट क्या हुआ? दिल्ली कैपिटल्स अपने ही होम ग्राउंड पर महज 155 रनों पर ढेर हो गई। इतने बड़े बड़े स्टार्स होने के बावजूद पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ ट्रिस्टन स्टब्स ही अकेले इस पूरी टीम का बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हों। सेक्शन 4, कीपिंग प्लेऑफ होप्स अलाइव। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये सिंपल सा गणित। 10 मैच, 5 जीत, 5 हार और 10 पॉइंट्स। सैमसन की इस कमाल की फॉर्म ने चेन्नई सुपर किंग्स को ऑफिशियली ट्रैक पर वापस ला खड़ा किया है। उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अब पूरी तरह से जिंदा हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी अब काफी सॉलिड हो गया है।
लेकिन रुकिए, इस शानदार वापसी का पूरा क्रेडिट सिर्फ बल्लेबाजों को नहीं दिया जा सकता। हमें चेन्नई के इन अनसंग हीरोज यानी उनके शानदार बॉलिंग यूनिट की भी बात करनी होगी। जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन और नूर अहमद, ये वो बॉलर्स हैं जो बिल्कुल सही समय पर फॉर्म में आ गए हैं, क्रूशल मौकों पर विकेट्स निकाल रहे हैं और सामने वाली टीम को 155 जैसे चेज करने लायक टोटल्स पर रोक रहे हैं। सेक्शन 5 मोमेंटम फॉर फ्यूचर मैचेस। अकेले अकेले कैरी कर रहा है। ये कोटेशन संजू सैमसन के इम्पैक्ट को एकदम परफेक्टली बयान करता है। सैमसन की ये जबरदस्त फॉर्म आईपीएल के आने वाले मैचेस के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। वो लगातार 50 और 100 जड़ रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में तेजी से भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो पूरी टीम का भार अपने कंधों पर उठाकर हर चुनौती को अकेले ही ध्वस्त कर रहे हों। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है, क्या एक अकेले खिलाड़ी का ये मोमेंटम चेन्नई को ट्रॉफी जिताने के लिए काफी होगा? क्या एक अकेले हीरो की ये शानदार परफॉर्मेंस आईपीएल का अल्टीमेट खिताब जीतने की गारंटी दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले मुकाबलों में ही मिलेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।